आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पॉर्न स्टार को गुप्त तरीके से पैसे देने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप दोषी करार। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक पॉर्न स्टार को अपने संबंधों को छुपाने के लिए धन दिया था। वहीं सुनवाई के दौरान उनको मुकदमे में अभी 34 गंभीर आरोपों में दोषी पाया गया है। ट्रंप द्वारा पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देने का मामला 2016 का है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से लॉन्च किया कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तेज इंटरनेट मुहैया कराने में करेगा मदद। पाकिस्तान ने चीन की मदद से तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक मल्टी मिशन संचार उपग्रह लॉन्च किया है। ये 1 महीने के भीतर अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला इस्लामाबाद का दूसरा उपग्रह है। इससे पहले आईक्यूब कमर पोलैंड को चीन के चंद्रयान मिशन के साथ भेजा गया था। गाजा की मिस्र से लगी सीमा पर इजरायली सेना का कब्जा, इलाके में मिली 20 सुरंगें। इजराइल ने मिस्र से लगी गाजा की 14 किलोमीटर लंबी सीमा को कब्जे में ले लिया है। इस सीमा को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इस सीमा क्षेत्र में गाजा का रफा शहर बसा हुआ है, जहां पर इन दिनों इजराइल की सैन्य कार्यवाही चल रही है। उत्तर कोरिया की दागी मिसाइलें समुद्र में गिरी, दक्षिण कोरिया हुआ सतर्क, अमेरिका और जापान से की जानकारियां साझा। उत्तर कोरिया ने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइलें पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर दागी हैं। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया ने ऐसा कुछ दिन पहले एक उपग्रह के लॉन्च की विफलता के बाद किया है। दक्षिण कोरिया ताज़ा घटनाक्रम को देखते हुए सतर्कता को बढ़ाने में सफल रहा है और इस बारे में पूरी जानकारी अमेरिका और जापान को दी है। श्रीलंका ने जस्टिन ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति करने का लगाया आरोप, पलटवार करने पर बदले कनाडा के सुर। श्रीलंकाई सरकार ने लिट्टे के खिलाफ जातीय संघर्ष के बारे में लगातार झूठी कहानी फैलाकर वोट बैंक की राजनीति में शामिल होने के लिए फिर से कनाडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की है। श्रीलंका के विदेश सचिव विजय वर्धने ने कनाडा से रचनात्मक तरीके से जुड़ने और बातचीत का अनुरोध किया है। आइए अब जुड़ते हैं भारत के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना, अश्लील वीडियो मामले में एसआईटी ने हिरासत में लिया। अश्लील वीडियो मामले में फंसे जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु के केम्पेगौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं। वहीं रेवन्ना आज एसआईटी के सामने पेश होंगे। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नलपन का कहना है कि प्रज्वल रेवन्ना का भारत से बाहर जाने का कार्यक्रम भाजपा द्वारा प्रायोजित था। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर जारी, लू से बिहार में 57 और झारखंड में 9 की मौत। उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर जारी है। बिहार में गुरुवार को लू से 57 लोगों की जान चली गई। लू लगने से 250 से अधिक बीमार हो गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। झारखंड में भी लू लगने से अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में भी 3 की मौत हुई है और पिछले 7 दिनों में 61 की जान गई है। आतंकवाद के बढ़ते खतरों चुनौतियों पर भारत और जापान एकजुट, दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। भारत और जापान ने दक्षिण एशिया की सीमा पार से प्रायोजित आतंकी गतिविधियों समेत आतंकवाद के बढ़ते खतरों और चुनौतियों से एकजुट होकर निपटने के तरीके पर चर्चा की है। इस दौरान दोनों पक्षों ने कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने और आतंकियों द्वारा नई एवं उभरती तकनीक के प्रयोग की जांच में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में शुरू की 45 घंटे की ध्यान साधना, धोती पहने और शॉल ओढ़े भगवती अम्मन मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम से देश के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू की। पंजाब के होशियारपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद पीएम हेलीकॉप्टर से सीधे कन्याकुमारी पहुंचे और फिर भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद वो नौका पर सवार होकर तट से करीब 500 मीटर दूर समुद्र में चट्टान पर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे और ध्यान शुरू किया, जो 1 जून तक चलेगा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जताई G7 में पीएम मोदी से मुलाकात की इच्छा। अगले हफ्ते मंगलवार को आम चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, लेकिन कम से कम 3 बड़े देश ऐसे हैं जिनको इस बात की संभावना नजर आ रही है कि चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी रहेगी। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। इन तीनों देशों की तरफ से ये इच्छा जताई गई है कि अगर पीएम मोदी 13 से 15 जून 2024 को अपुलिया में होने वाली G7 बैठक में हिस्सा लेते हैं तो उनकी
उनकी मुलाकात उनके नेता यानी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीएम ऋषि सुनक और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से हो। आइए अब बढ़ते हैं खेलों की ओर और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी ताजा खबरों का हाल। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में होगी इतिहास की सबसे टाइट सिक्योरिटी, किले में तब्दील होगा न्यूयॉर्क। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए न्यूयॉर्क की नसाउ काउंटी में 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 विश्व कप मुकाबले के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था होगी। राज्य की गवर्नर कैथी होचुल ने हालांकि जोर देकर कहा है कि इस बार खतरा विश्वसनीय नहीं है। नाउसी काउंटी ने आइसेनहावर पार्क स्टेडियम में टूर्नामेंट के 8 मैच खेले जाएंगे, जिसमें भारत के 3 मैच शामिल हैं। भारतीय टीम 1 जून को यहां बांग्लादेश से मैच अभ्यास करेगी। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी ने कहा कि उन्होंने राज्य पुलिस को दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और रहिए इंफोटेनमेंट के सफर में हमारे साथ।